आज से करोड़ों वर्ष पूर्व ज्वालामुखी विस्फोट से बनी ये ढोसी की पहाड़ी हरियाणा का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। यहाँ सोमवती अमावस्या को मेला लगता है, अतः हमने इसकी यात्रा की योजना बनाई। चतुर्दशी को हम सब नियत स्थान पर एकत्र हुए वैद्य जी के समीप, और चौथे प्रहर में ढोसी की ओर हमने वहाँ से प्रस्थान किया। 16 सदस्यों का हमारा दल 2 भागों में विभाजित हो गया। मेरे साथ हैं ऋतिक जी बीकानेर से, दुष्यंत जी झुंझुनू से, और हमारे पीछे वो जो दूसरी गाड़ी आ रही है उसमें है चैतन्य जी, कमल जी और सागर जी। सूर्यास्त से 2.5 घंटे पूर्व हमारा पहला दल पहुंच गया कुलताजपुर गांव में, और वहां से हमने चढ़ाई आरंभ की। सबसे आगे कमल जी चल रहे हैं, उनके पीछे आ रहे हैं ऋतिक जी। 1/3 मार्ग हम लगभग तय कर चुके हैं। उनके पीछे हैं दुष्यंत जी, चैतन्य जी और सागर जी। ऊपर पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त हो चुका है। सबसे पहले पहुंचे हैं दुष्यंत जी। कुलताजपुर की ओर से जब चढ़ाई करते हैं तो ये खंडित प्राचीर का द्वार यहाँ पर दिखाई देता है, और इसके पार है दूसरा संसार। जैसे ही हम इस स्थान पर पहुंचते हैं तो जो वायु चलती है उससे सारी थकान दूर हो जाती है। ऋतिक जी आ पहुंचे हैं, उनके पीछे कमल जी और सागर जी आ रहे हैं, चैतन्य जी। सभी बहुत ही प्रबुद्ध सदस्य हैं हमारे दल के, और अच्छे अच्छे पदों पर हैं। आज की छुट्टी लेकर, अवकाश लेकर, और इस सेवा कार्य के लिए और इस भ्रमण के लिए यहाँ पर आए हैं सभी। ये हमारी यात्रा आध्यात्मिक यात्रा है। यहाँ पर हम आए हैं उस ऊर्जा को अनुभव करने के लिए जो महर्षि च्यवन के तप से यहाँ पर उत्पन्न हुई है। हम पहुँच चुके हैं ढोसी की पहाड़ी पर, उस स्थान पर जहाँ पर महर्षि च्यवन का आश्रम है। कार्यक्रम के अनुसार ये निश्चित था कि यहाँ पर पहुंचकर हम पहले विश्राम करेंगे, परंतु हमें यहाँ पहुंचकर विश्राम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। शरीर में इतनी ऊर्जा आ गई, और हमने सभी ने यहाँ पर एकत्र होकर प्राणायाम किए, और प्राणायाम के पश्चात हमने मंत्रणा की, और फिर शयन किया इस भवन के भीतर, इसके ब्रह्म स्थान में। और यहाँ पर हमें आवश्यकता नहीं पड़ी किसी एसी की, किसी पंखे की, और बहुत अच्छी नींद हमें यहाँ पर आई। यहाँ की शुद्ध वायु और आध्यात्मिक ऊर्जा का हमने लाभ लिया रात्रि को यहीं पर रुककर, और फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पुनः हमने शौच आदि से निवृत्त होकर प्राणायाम किए, और फिर दंडाभ्यास किया। पवित्र कुएं से पश्चिम दिशा की ओर हम चले, जिस तरफ ढोसी गांव है नीचे, और वहाँ उसी मार्ग पर आती है एक गुफा। उस कंदरा को देखने के लिए हम उस दिशा में जा ही रहे थे कि मार्ग में ये बहुत सारे प्लास्टिक वेस्ट रैपर्स हमें पड़े मिले, तो इनको हमने एकत्र किया सभी ने मिलकर। ऐसी ऐसी औषधियों से ये स्थान भरा पड़ा है जिनसे मनुष्य पुनः युवा हो सकता है, परंतु ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर लोग पॉलीथीन और ऐसे पदार्थ डाल देते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, और जो पेड़ पौधों के जीवन चक्र को बाधित करते हैं। जहाँ पर ये प्लास्टिक पड़ी होती है वहाँ पर कुछ भी नहीं उगता। और हम पहुँच गए उस कंदरा के समीप, जहाँ पर प्राचीन समय में योगी योगाभ्यास करते थे, ध्यान करते थे। ये तो बनाया है ऐसे। हाँ, पहले कच्चा रहा होगा ना नीचे से, बाद में इसको वो कर दिया अपने हिसाब से लोगों ने, जो भी उनके दिमाग में। बाकी ऊपर जो छत है इसकी वो प्राकृतिक पत्थर की है, और जो दीवारें हैं वो भी प्राकृतिक पत्थर की हैं। ये यहाँ पर इन्होंने बीच में ये पत्थर भर रखे हैं, बाद में ये भरे गए हैं। अमावस्या वाले दिन सोमवार को दूसरा दल भी हमारा पहुंच गया वीरेंद्र वैद्य जी के साथ, और पुनः हमने उनके साथ दंडाभ्यास किया, और फिर वापसी के लिए हम निकले। ये हमने एकत्र किया है उस दिशा से, पश्चिम दिशा से, जिस तरफ ढोसी गांव है। अवरोहण करने से पूर्व
हमने निवेदन किया वहाँ के लोगों से, जो भी वहाँ पर तीर्थयात्री आए हुए थे उन सब से वैद्य जी ने निवेदन किया कि यहाँ पर आसपास प्लास्टिक जैसा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ न फैलाएं। एकदम था ये ना अपना मंदिर का परिसर ना थोड़ा सा अपना सुंदर परिसर है ये ना, इसको स्वस्थ साफ सुथरा रखने की जिम्मेवारी भी अपनी है। तो अगर हम प्लास्टिक वगैरह कुछ लेकर के आए हैं तो कोई भी छोटा मोटा डब्बा हम वापस लेके जाए सब ना, बस वो निवेदन था हमसे। 16 सदस्यों का हमारा दल अब वापस चल रहा है। नीचे जाएंगे, हम उतरेंगे कुलताजपुर गांव की ओर, जिस तरफ से हमने चढ़ाई की थी, आरोहण किया था, उसी ओर से अवरोहण। देखिए वैद्य जी के पुत्र भी, वैद्य जी के बच्चे भी आए हुए हैं, वो भी सहयोग दे रहे हैं इस कार्य में। लो दंड लो। यहाँ पे ना प्लास्टिक फ्री जोन करवा दिया जाए। ये देखिए वासा है, ये काला वासा, ये दमा में, एज़मा में बहुत उपयोगी है। ये जड़ से ठीक कर देता है, दमा को नष्ट कर देता है। और ऐसे औषधीय पौधे के साथ ये क्या कर रखा है मनुष्यों ने, यहाँ पर पॉलीथीन डाल रखी है इसकी जड़ों में। इसके पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स इनकी जड़ों में जाएंगे और वो प्लास्टिक इनके भीतर भी घुस जाएगी और इसका औषधीय प्रभाव कम होता चला जाएगा। हाँ तो बहुत बड़ा है। ये वासा है, ये भी बहुत अच्छी औषधि है। ये वाली पीली वासा है। काली वासा और पीली वासा यहाँ पर बहुत अधिक पाई जाती है। दूसरे दल में वैद्य जी के साथ जो सदस्य आए हुए हैं वो हैं आद्विक जी, सुमित जी, नरेंद्र जी, 3 बच्चे, एक दंपति और एक अन्य और सदस्य, कुल हम हैं 16 सदस्य। आधुनिक मूर्ख वैज्ञानिकों की देन ये प्लास्टिक न केवल डोसी की पहाड़ी की समस्या है, बल्कि ये पूरे विश्व की समस्या है। और केवल धरातल के ऊपर नहीं, ये समुद्र में भी बहुत बड़ी समस्या है। क्यों ये इतनी बड़ी समस्या है? क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्रकृति ने जो कुछ भी बनाया है वो बायोडिग्रेडेबल है, वो स्वतः ही डिकम्पोजर्स के द्वारा मिट्टी में परिवर्तित कर दिया जाता है। ईश्वर ने केले को ऐसा छिलका नहीं दिया कि वो छिलका कभी गले ही नहीं, वो छिलका गल के वापस मिट्टी बन जाता है। कोई भी फल ऐसा नहीं है जो कि प्लास्टिक में रैप करके ईश्वर ने दिया हो, परंतु मूर्ख वैज्ञानिकों ने सब कुछ प्लास्टिक में पैक करने की व्यवस्था कर दी। वनस्पतियों के लिए कैसे ये हानिकारक है प्लास्टिक? एक वृक्ष पतझड़ में अपने पत्ते गिरा देता है और सही ऋतु आने पर उसे इनकी पुनः आवश्यकता होती है, अतः पत्ते डिकम्पोज होकर उर्वर मिट्टी बन जाते हैं। इस मिट्टी से पुनः मिनरल्स व अन्य पदार्थों को वृक्ष ग्रहण करके अपनी वृद्धि करते हैं। परंतु यदि वन में पॉलीथीन बिखरा दी जाए तो यह चक्र अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे ही वृक्षों के किनारे सीमेंट बिछाने पर भी वृक्षों को पोषण नहीं मिल पाता। जब वर्षा होती है तो जल भी प्राकृतिक रूप से छनकर भूमिगत जल तक नहीं पहुंच पाता, ऊपर से उसमें प्लास्टिसाइजर्स और मिल जाते हैं। प्लास्टिसाइजर्स ऐसे विषैले केमिकल्स होते हैं जो प्लास्टिक के निर्माण के समय उसमें मिलाए जाते हैं। प्लास्टिक के सूक्ष्म कण भी जल में घुल जाते हैं। अतः पृथ्वी पर सबसे बड़ा संकट ये प्लास्टिक ही है, चाहे वह पॉलीबैग के रूप में हो अथवा कृत्रिम रेशे से बने वस्त्रों के रूप में। जब भी पॉलिएस्टर, रेयॉन, नायलॉन आदि के वस्त्र धोए जाते हैं तभी बहुत से माइक्रोप्लास्टिक फाइबर्स जल में मिल जाते हैं। अब आधुनिक मनुष्य की ही दृष्टि से यदि हम देखें कि वनस्पतियों का ही तो जीवन चक्र नष्ट हो रहा है, उन्हीं को तो हानि हो रही है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? मनुष्य को क्या चिंता है इस बात की? तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ये जो शरीर है ये इस मिट्टी से ही बना है, 5 तत्वों से बना है। यदि ये 5 तत्व शुद्ध होंगे
तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। और यदि ये पांचों तत्व दूषित हो जाएंगे तो न केवल हमारा शरीर दूषित होगा, बल्कि हमारी जो संतान है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो भी स्वस्थ नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसका शरीर उस प्लास्टिक घुली हुई मिट्टी से ही बनेगा। तो आप ये सोचें कि आप अपने आने वाले बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाओगे। हर ओर प्लास्टिक ही प्लास्टिक, कचरा ही कचरा, हर नदी दूषित, हर सरोवर दूषित, जल का कोई संसाधन नहीं। ऐसी पृथ्वी आप उनको देकर जाओगे या फिर एक सुंदर वसुंधरा देकर जाओगे जिस पर हर ओर हरियाली हो, प्राकृतिक वनस्पतियां हो, न कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, जिस पर पवित्र शुद्ध जल हो, पीने योग्य जल हो, या फिर ऐसी पृथ्वी जिसमें आपको क्लोरीनेटेड पानी पीना पड़े। मैं तो भारत की परिस्थिति देखकर विस्मित होता रहता हूँ कि भारत नदियों का देश है और यहाँ बोतल में पानी बिकता है। भारत में खूब फल होते हैं और यहाँ बोतल में बंद कृत्रिम फलों का जूस पिया जाता है। सर्वत्र जल सुलभ है, फिर भी लोग भोजन करके और कागज से हाथ पोंछ कर फेंकते हैं। भारत औषधियों का देश है, फिर भी हम विषैले केमिकल्स शरीर में डलवाते हैं। भारत में हर प्रकार के प्राकृतिक रंजक पाए जाते हैं, फिर भी हम विषैले कृत्रिम रंगों से अपने भोजन को दूषित कर के खाते हैं। भारत में लाखों प्रकार के पकवान बनते हैं, परंतु फिर भी हम पैकेज्ड फूड और आर्टिफिशियल फ्लेवर और आर्टिफिशियल डाई कंटेनिंग फूड खाते हैं। हाँ जी, 5-5 किलो वाली 3 थैलियाँ ये भरी हुई हैं। 4 उनके पास भी है जी, आदमी किसी के पास, आपके उधर पास भी है। काफी है। तो अब हम सीधा प्रयाण करते कचरा हैं। इतना है अब- कि थैलियाँ कम पड़ गई हैं, कट्टा कम पड़ गया है। अब हम नॉन स्टॉप चलते हैं नीचे। चल, हाँ ठीक है। आज हमने हमारा ये स्टोरेज पूरी हो गई है। कम आज ही वो लेके यहाँ तक, इससे पीछे पीछे का हमारा सारा हो गया लगभग। मेजोरिटी जो हमारे जितना आगे भी है वो हमने हो किया है बढ़िया कर लिया, मैक्सिमम कर लिया आपने। गया। अब हम चल पड़े हैं वापस नीचे की ओर, कुलताजपुर गांव की तरफ, और जो दूसरा दल था वो पहले ही नीचे जा चुका है। सभी सदस्यों का बहुत आभार इस सेवा कार्य में अपना सहयोग देने के लिए। एकत्र किए गए इस प्लास्टिक वेस्ट का हमें क्या करना चाहिए, कृपया अपने सुझाव दें। सभी को वैदिक अभिनंदन। नमो नमः। वंदे मातरम।